लोगों संजय जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से आप इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इस पर आप जो भी कहेंगे आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कहेंगे। जहां तक एजेंसियों का सवाल है, हमारे देश में जो भी सत्ता में रहा है, एजेंसियों का उसने जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल किया है। आज आप इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं सीबीआई पिंजरे का तोता है। कितनी बार, अभी तो ये क्लीशे हो गया इस बात को याद दिलाना बार बार कि किसने कहा था सीबीआई पिंजरे का तोता है। इलेक्शन कमिश्नर्स का के ऊपर कैसा दबाव डाला जाता था, कौन कहां फोन ले जाकर के सुना करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये तमाम बातें कही जाती रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके इनके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें आज ही शुरू हुई हैं, ये होती रही हैं इस देश के अंदर पहले से। ये सच है या नहीं? अच्छा ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया आपने। तो क्या भारतीय जनता पार्टी खुल के कहने के लिए तैयार है कि चूंकि आपने ईडी या सीबीआई का बहुत दुरुपयोग किया, इसलिए आपसे प्रेरणा लेते हुए हम भी दुरुपयोग कर रहे हैं? कह दे, स्वीकार कर ले। मुझे मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, और वो एक क्लीशे सचमुच हो गया था। उसके ऊपर सीबीआई के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी हुई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या उनके प्रवक्ता जो हमारे सुधांशु जी यहां बैठे हुए हैं स्वीकार करें कि चूंकि आपने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दुरुपयोग किया था और लगातार किया था, इसलिए अब हम भी दुरुपयोग करेंगे, इसका हमारे पास जन्मसिद्ध अधिकार है। हम आपसे प्रेरणा लेते हैं, मोटिवेशन लेते हैं। क्या ऐसा कह रही है बीजेपी? क्या बीजेपी तो कह रही है कि नहीं, ईडी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ढंग से काम कर रही है। और ईडी अगर सब कुछ अच्छा कर रही है तो 200 सांसद जा रहे हैं कागज पत्तर लेकर के, उनको आप बीच रास्ते पे रोक दे रहे हैं और एमपीज को जाने नहीं दे रहे हैं। वो भी पार्लियामेंट से बाहर निकले और वहीं पे रोक दिया जाता है। ये कहने के मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का, ईडी पर ही जवाब लेता हूं, क्योंकि आज आपके 200 सांसद जो विपक्ष के ईडी की तरफ तरीके से मैं ईडी पर ही जवाब लेता हूं। संजय जी, बस सुधांशु जी जवाब दीजिएगा आप कि क्या जो काम कांग्रेस की सरकार ने किया, प्रेरणा लेके आप और उससे और कई गुना करना चाहते हैं? ईडी ने पिछले यूपीए के 10 साल में की 112 रेड कुल, और पिछले 9 साल के अंदर रेड हो चुकी है 3010। कहां 112 और कहां 3010? दूसरा आंकड़ा, पिछले 10 साल के अंदर बल्कि जब से ईडी बनी है तब से अब तक टोटल केसेस रजिस्टर्ड 5422, और उनमें से केसेस रजिस्टर्ड इन लास्ट 10 ईयर्स 3985। मतलब मोटा मोटा कुल 5500 में से 4000 रजिस्टर किए गए मोदी सरकार के अंडर। ये ईडी इतनी एक्टिव हो गई आपके अंडर आते ही। ये भी बता दीजिए ना, ईडी कब बनी थी? जब 10 साल बोल रहे हैं, कितने साल पहले बनी थी, ये भी तो दर्शकों के सामने बता दीजिए। क्या वो 50 साल से काम कर रही है? क्या बने हुए भी तो 20 साल नहीं हुए, ये भी तो बताएं। ये इनका कार्यकाल और आपका कार्यकाल, दो का कंपैरिजन तो है ही सामने। अब मैं इनका क्रमवार उत्तर देता हूं। कम भारतीय जनता पार्टी लंबा वक्तव्य दिया। अब मान्यवर आप बोल चुके हो, अब मैं बोल दूं। मैंने बिल्कुल शांति से आपका लंबा वक्तव्य सुना। ठीक है, अच्छा जोड़ लीजिए। मैं ईडी कब बना और क्या हुआ, ये सब इतिहास में आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आपको ऐतिहासिक साक्ष्य देने में और ऐतिहासिक सबूत देने में बड़ा मजा आता है। लेकिन फेरा को बनाया गया फेमा, और उसके बाद एक कड़ा कानून जो पीएमएलए बना है वो हम लोगों ने ही बना के दिया। और हम अगर करप्शन करने वाले होते और हम अपना करप्शन छुपाने वाले होते तो पीएमएलए जैसा कानून नहीं बनता। और जहाँ तक मुझे हल्का सा याद है कि उस समय अरुण जेटली जी हुआ करते थे राज्यसभा में, और शायद उनने उस समय पीएमएलए के ऊपर ऑब्जेक्शन भी लिया था कि ये जो कानून आप बना रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होगा। ठीक है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इस प्रकार की आशंका व्यक्त की। आज उसी ईडी का पीएमएलए के जरिए दुरुपयोग। संजय जी मैं जवाब ले लूं क्योंकि समय कम रह जाएगा फिर चर्चा के लिए। ईडी का जो ईडी के जो जी बोलिए सुधांशु जी बोलिए। देखिए अब मैं अपनी बात करूं। देखिए इनका क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले तो भावातिरेक में देखिए इन्होंने कहा कि 3 परिवार के 3 लोगों में ने इसके लिए, देश के लिए शहादत दी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसी परिवार के 3 लोग प्रधानमंत्री भी तो रहे हैं, और 3 लोगों को भारत रत्न भी तो मिला है। बताइए कोई भारत में परिवार है जिसके 3 लोग प्रधानमंत्री रहे और भारत रत्न मिला, और तीनों को उन्हीं की सरकार ने दिया है। और उनमें से 2 ऐसे हैं, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने द्वारा गठित कमेटी,
अपनी अध्यक्षता में अपने को भारत रत्न दिया है। नहीं तो देश के लिए ये गलत जितना उन्होंने information है। जितना ये किया गलत है information उतना है प्राप्त आपकी। भी कर लिया है, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ही दोनों को अपनी अपनी सरकारों में मिला अच्छा, है। मतलब हर नेहरू जी प्रधानमंत्री को अपनी शहीद हो सरकार जाना में चाहिए। मिला, इंदिरा जी को अपनी आप सरकार ये में कह रहे मिला। हर प्रधानमंत्री को शहीद हो जाना चाहिए, क्योंकि नहीं, मैं प्रधानमंत्री तो कह रहा हूं शहीद हो जाना चाहिए। ये क्या जी logic नहीं, है? मैं ये कह रहा, देखिए डिस्टर्ब मत करिए। क्या तर्क दे रहे हैं? अच्छा, आपने संजय सब बातें बोलने की संजय बात जी, समय कही भी कि नहीं। पागल हैं ये सब है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, मैं सिर्फ यथार्थ बोल रहा हूं। अपनी अध्यक्षता में अपनी सरकार में अपने को भारत रत्न दिया। और शहीद की बात मैं कहता हूं, एक कांग्रेस का अध्यक्ष लेवल का नेता बताइए स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुआ हो, चुनौती से पूछता हूं। एक बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो, एक बताइए जो फांसी पे चढ़ा हो, एक बताइए जिसको काला पानी हुई हो। और लाला लाजपत राय जी के अलावा, मैं सामान्य कार्यकर्ता छोटे पदाधिकारियों की बात, लाला लाजपत राय जी के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठी भी पड़ी हो। साहब ठीक है, इसलिए सारे देश को पता है किसने क्या किया। वो अब आते हैं आज की डेट के ऊपर, ईडी और अन्य चीजों के ऊपर। मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं पहले वक्त में ही कह चुका हूं, जितनी भी पार्टियां आज आरोप लगा रही हैं हमारे ऊपर, क्या कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस है, ये कब दायर हुआ? अक्टूबर 2013, हमारी सरकार नहीं थी। किसने दायर किया? दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका के तहत दायर हुआ, जिसमें आज दोनों ही इनके प्रमुख नेता राहुल जी और सोनिया जी जमानत के ऊपर, आरोप हमारे ऊपर है। अब आप बताइए, जो दुरुपयोग की बात है जानते क्या होती है? वो केस पैरेट तो कहा था, मगर किस संदर्भ में कहा था ये बताइए। कोयला घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था सीबीआई से कि आप जो हमें हलफनामा देंगे वो कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं देखेगा। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि किसी ने नहीं देखा, पर सीबीआई ने कहा प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बुला के देखा था, तब सर्वोच्च न्यायालय ने बोला। और किसी को साथ में लेके मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, एक नेता बताइए जो हमारे साथ आया हो और हमने उसका केस बंद कर दिया हो। आपके साथ हुआ। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2G घोटाले में जो पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जब टेबल नहीं हो पाई, जिन 3 दलों ने टेबल नहीं होने दिया, सपा, बसपा और डीएमके, तीनों के केस एक हफ्ते में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। जी सुधांशु, और विचार आपका बदलता मान्यवर हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर, जिस वाटर घोटाले की आप बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं था। वो दूसरी पार्टी में चले गए तो घोटाला हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो स्कैम था या नहीं? अगर स्कैम ही नहीं था तो आज क्या बोल रहे हैं? स्कैम था तो अपने किन किन नेताओं पर इन्होंने कार्रवाई की? और आज उस जमाने के जो पूर्व मंत्री हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? कुछ नहीं। स्टैंड स्वयं चेंज करते हैं। हां, हमें यदि शक था तो हमने जो जांच शुरू की है, किसी की ना जांच क्लोजर रिपोर्ट लगी है, ना किसी का केस विड्रॉ हुआ है, ना किसी का केस हमने खत्म किया है। ये हमारी और इनकी दोनों में अंतर है। और तीसरी मैं बता रहा हूं, समय बिल्कुल नहीं सुधांशु जी। ईडी के पास पॉलिटिकल पार्टी जाएगी कि जांच करिए। एक तरफ कहते हैं कि ईडी सरकार के पास में, सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दे रहे हो भाई? उस पर भरोसा नहीं, आप कह रहे ईडी भरोसा है। एक तरफ कहते हैं ईडी सरकार की कठपुतली है, 200 सांसद जाके ईडी को ही देंगे। चलिए, ये सारा का सारा थिएट्रिक्स है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।